सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणमे नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवैसाहुणं नमो लोये सौवैसाहुणम्। आलोचना पाठ कवि श्री जहुरी के द्वारा जो है यह लिखा गया है। वंदो पांचों परम गुरु 24 जिन्हें राज करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी हमें दोष किए अति भारी। तीन की आवे निवृत्ति काजा मैं शरण लही जिन राजा। इके बेते 4 इंद्रिया मन रहित सहित जे जीवा। तीन की नहीं करुणा धारी निर्दयी हो घाते विचारी। समरम समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ। कृत्य कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्ट धर के। सत्य 8 जो इमि भेदन ते अग कीने परिच्छेदन ते। तीन की कहूँ कोलो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के। बस होए घोर अघ कीने वचते नहीं जाए कहीने। को गुरु की सेवा कीनी केवल अदया करी भीनी। या विधि में ध्यात भ्रमायो चहु गति मदि दोष उपायो। हिंसा पुनि झूठ जु चोरी पर वनिता सोद्रग जोरी। आरंभ परिग्रह भीनो पन पाप जुया विधि कीनो। सपरस रस नाघ्रानन को चखु कान विषय सेवन को। बहु कर्म किए मन माने कछु न्याय अन्याय न जाने। फल पंच उदंबर खाए मधुमास मद चित चाहे। नहीं अष्ट मूल गुण धारे से ये कुवसन दुख कारे। दुई विषय अबक जिन गाए सो भी निस दिन भुंजाए। चु भेदा भेद न पायो त्यों त्यों करी उदर भरायो। अनंतानु जो बंधी जानो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो। संज्वलन चौकड़ी गुनिए
सब भेद जो 16 मुनिए, परिहास अरति रति शोक, भय ग्लानि त्रिविध संयोग, पन 20 जो भेद भय, इनके बस पाप किए हम, इंद्रावस शयन कराई, सुपने मदि दोष लगाई, फिर जागी विषय वन धायो, विद विष फल खायो, आहार विहार निहारा, इन्हें में नहीं जतन विचारा, बिन देखे धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई, तभी ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है, मर जादा तुम ढिगलिनी, ताहू में दोष जो कीनी, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम्हें ज्ञान विशेष सब पाइए, हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, खाबर की जतन ना कीनी, और मैं करुणा नहीं लीनी, पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई, पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो, हाँ हाँ मैं अध्याचारी, बहु हरित काय जुबीदारी, तामद जीवन के खंदा, हमें खाए धरी आनंदा, हाँ हाँ परमाद वसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामद जीव जे आए, तेहु पर लोक सिधाए, विधो अन राति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो, झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटियादिक जीव विदारी, जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप उपाई, जल मोरे नहीं गिरवायो, क्रमी कुल बहु घात करायो, नदियन बिच चीर धुबाए, पोषण के जीव मारा, अन्नादिक शोध कराई, तामे जो जीव निसराई, तेने का नहीं जतन कराया, गलियारे धूप डराया, पुनि द्रव्य कामावन काजे, बहु आराम हिंसा साजे, अग भारी, करुणा नहीं रंचे विचारी, इत्यादिक पाप जो हंता, हम कीने श्री भगवंता, ताको जो उदय
अब आयो, नाना विध मोहि सतायो। फल भुंजत जी दुख पावे, वचते कैसे करि गावे। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। एक गाँव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से किए आकामी, दुख मेटो अंतर जामी। मेरे अवगुण ना चितारो, प्रभु अपना विरद समारो। सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटो। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजे। जिन देव जी निज पद दीजो मोर, सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल होय। अनुभव मार्ग पारखी, जहुरी आप जिनन। हे बर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद, चरण शरण आनंद। ये आलोचना पाठ है। इसमें हम दिन भर जो भी कार्य करते आरंभ सारंभ संबंधी, उन सब की बातें लिखी होती हैं। लोगों के मन में ये रहता है, हम रोज़ शाम को पढ़ते हैं, सुबह वही करते हैं। सुबह तो आवाज़ बढ़ाओ उसकी, सुबह तो वही करना होता है, पर शाम को पढ़ते क्यों हैं? बार बार पढ़ो, बार बार करो। पढ़ते इसलिए हैं कि हमारे आत्मा में संस्कार बने रहे कि भाई ये सारे आरंभ सारंभ हमको छोड़ना ही है। यदि हमने आलोचना करना छोड़ दी तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे, और फिर पाप करने के लिए आप फिर डरेंगे नहीं, फिर डर थोड़ी लगेगा। लेकिन अभी तो यह है ना कि हम शाम को आलोचना करके अपने पापों की निंदा कर लेते हैं, और इतने सारे अपनी गलतियां बताई यहाँ पर। तो कभी भी कहता है कि अब हम कितना बताएं आपको। 29 नंबर काव्य में देखिए, वो कह रहे हम कितना बताएं, तो कह रहे तुम जानत केवल ज्ञानी। क्या है अब हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। बताना चालू करेंगे तो अनंत काल की कथा बताना प्रारंभ करेंगे तो ऐसी पुस्तकें न जाने कितनी भर जाएंगी। हमारी इतनी कमियां हैं कि हम उसे बखान नहीं कर सकते। इसलिए तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव। अब आप केवल ज्ञान में सब जानते हो हम क्या क्या करते हैं, कोई आपके ज्ञान से छिपता तो। इसलिए अब सीधी सी बात कर लेते हैं कि अब बहुत गुणगान कर दिया हमने अपने पापों का, अवगुणों का। अब तो आप क्या करो, सीधे दुख दूर कर दो। थोड़ा बेस डाल दो ना थोड़ा सा। हम तो तुम शरण लही है। अब तो भैया हम तो आपकी शरण में आ गए, ठीक है ना। जिन्हें तारन विरद सही है, इसलिए आपका जो यश है वही मुझे तारने वाला है। इसलिए हम आपकी क्या हो गए हैं, शरण में आ गए हैं। अब भगवान अब आप हमें ठीक नहीं करोगे तो हम आपको एग्जाम्पल देंगे।
क्या देंगे? बहुत सारे उदाहरण आपको बताएंगे जिससे आपको याद आ जाए कि आपने किन किन लोगों को क्या क्या किया है। तो हमें क्यों छोड़ रहे हो? तो कहा है एक गाँव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख है। अरे गांव का जो एक सरपंच होता है ना, उसके पास भी जाओ अपनी समस्या लेकर, तो कम से कम वो सुनता है और हेल्प भी करता है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ, और वो समस्या का समाधान कर भी देता है। तो एक गांव का सरपंच, गांव पति लिखा है ना, गांव का जो पति होता है उसके पास जाओ तो भी वो थोड़ा बहुत आपकी समस्या का समाधान करता है। और आप तो कैसे हो? तुम तो तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो। और आपके नाम के आगे तो एक उपाधि लगी हुई है, कौन सी? तीन भुवन के स्वामी हो। वो तुम्हारा गांव का पति था और आप तो फिर हमारे दुख दूर क्यों नहीं करोगे? फिर आपको हमारे दुख भी दूर करना पड़ेंगे, दुख को मिटना भी पड़ेगा। और थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण। कौन से? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से की आकामी, दुख मेटो। ये उदाहरण दे दिए। हमने सुना है कि चीर मतलब वस्त्र, कि आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वस्त्र बढ़ाया। सीता प्रति कमल रचाया, जब सीता को अग्नि कुंड में गई तो वो क्या बन गया? उसका जल का कुंड बन के कमल में विराजमान हो गई। अंजन से किए आकामी, और जो कामी अंजन चोर था उसको भी आपने क्या कर दिया? आकामी कर दिया। तो दुख मेटो अंतर। तो ये सब उदाहरण दिए। बोले हमने फॉर एग्जाम्पल 3-4 दिए हैं, वैसे तो आपके प्रथमानुग पढ़ने पर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं और हम बहुत सारी लिस्ट आपके सामने रख सकते हैं कि आपने इनका ये, इनका ये, इनका ये, इनका ये किया है, तो हमें क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है ना। यद्यपि ये सब बातें व्यवहार से लिखी गई हैं, ठीक है ना, सभी के अपने अपने पुण्य से सब होता है। असीम भक्ति जिनेंद्र के प्रति जिसकी होती है, उसकी तत्क्षण उसी समय कर्म की निजरा हो जाती है और उसे उस पुण्य के उदय में आने पर उसे ऐसे संसाधन मिल जाते हैं, ऐसे निमित्त मिल जाते हैं जिसका उसी क्षण दुख क्या होता है? दूर हो जाता है। लेकिन निमित्त कौन रहे ये बताओ? निमित्त कौन रहे? तो निमित्त तो आप थे ना, भगवान आप थे। हमने आपकी असीम भक्ति की थी, निष्काम भक्ति की थी, और उसी का प्रतिफल जो है हमें फल प्राप्त हुआ है। तो हमने भी यहाँ पर 3-4 उदाहरण दिए हैं। तो ये सारी बात करके कह रहे हैं, मेरे अवगुण ना चितारो, प्रभु अपना विरद समारो। अब क्या बोल रहे हैं? क्या गजब की बात बोली। अब मेरे अवगुण न चितारो, कितने अवगुण प्रकट करूं? और आप भी मेरे अवगुण मत बताओ अब, और ना मैं बताऊं। तुम तो हो केवल ज्ञानी, सब जानते हो, देखते हो, सब समझते हो। प्रभु अपना विरद संहारो। अब देखो, विरद के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है ना। जब बिना पाठ पढ़ते तो वहाँ भी विरद आता है, ठीक है, यहाँ भी विरद शब्द आया है। तो विरद का अर्थ यश भी होता है, पुण्य भी होता है, और विरद का अर्थ शिष्य भी होता है, ठीक है ना। प्रभु अपना विरद समारो। अब मेरे अवगुण न चितारो। अब क्या करो? जो ये आपका शिष्य है, जो आपका ये भक्त है, अब क्या करो? इसको तो आप संभाल लो और अपना हाथ पकड़ करके मेरा कल्याण कर दो। विनय पाठ में कहाँ पर आता है विरद? बोलो। अपनो विरद निहार के, अपनो विरद निहार के। अब वहाँ विरद मतलब यश है। ये समोचरण देख रहे हैं आप, कितना वैभव है आपका। तो अपनो विरद निहार के, जैसा आपका यश पंच कल्याणक,
ठीक है ना, हम छोटी मोटी डिमांड नहीं कर रहे, सीधी सी बात कर रहे हैं। जैसा आपका यश है, देवी देवता आ रहे हैं जा रहे हैं, केवल ज्ञान समो शरण ये सब, तो प्रभु अपनो विरद निहार के कीजिए, आप भी हमें अपने समान कर लो। बस कहने का मतलब है हमें भी अरहंत बना दो, हम भी सिद्ध बन जाएं, इसलिए आप अपना विरद संभारो। और यहाँ पर बोल दिया प्रभु अपना विरद संभारो, तब यहाँ थोड़ी बोलेंगे भगवान अपना वैभव संभालो। तो यहाँ पे है हाँ, तो उदारता यस, तो अपनी उदारता यहाँ पर अपना विरद मतलब शिष्य, कि अपने प्रभु अपने ये विरद को क्या कर लो अब, हाँ, सब दोष रहित कर स्वामी दुख मेटो अंतर। तो हम इस प्रकार से परमात्मा के सामने निश्चल भाव से आलोचना करते हैं। बोलो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, ये बहुत सारे शब्द होते हैं, टेक्निकल वर्ड है, ठीक है ना। गलती हो और तत्काल अपने आत्मा के साक्षी से उसे स्वीकार कर लेना कि ये गलत हुआ है, ये आत्मालोचना कहलाती है। ये कौन सी आलोचना है? तुरंत एक्सेप्ट किया कि ओहो ये कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया है, तो तुरंत आत्मा उसको स्वीकार कर ले, ये कहलाएगी आलोचना। बोलो ठीक है ना। और फिर कुछ समय बाद अपने पास्ट का, अपने भूतकाल के दोषों का निराकरण करने के लिए प्रतिक्रमण करना, जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से जो भी दोष लगे हैं मेरे व्रत नियम आदि में, उन दोषों का निराकरण करना, ठीक है, वो मेरे पाप मिथ्या हो ऐसे भाव रखना, वो प्रतिक्रमण है। क्या है? भविष्य में अब ये गलत काम नहीं करूँगा, ये पाप अपराध नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प लेना, ये प्रत्याख्यान है। क्या है? प्रत्याख्यान। आलोचना, तत्काल क्या करो, शाम को क्या करो, और फिर क्या कर दो, प्रत्याख्यान कर दो कि अब मैं आगे इस प्रकार का ये कार्य नहीं करूँगा। ये बार बार रोज संस्कार डालो। यदि रोज संस्कार डालेंगे तो नियम से हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारे विचार शुद्ध होंगे और आत्मा निर्मल होगी। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि निर्मल आत्मा ही समय सार है। क्या है? निर्मल आत्मा ही, जिसकी आत्मा निर्मल हो गई है, दोषों से रहित हो गई है, विशुद्ध हो गई है, शुद्ध हो गई, उसकी आत्मा क्या कहलाती है? समय सार कहलाती है। तो अपन ने आलोचना कर ली, अब प्रतिक्रमण करते हैं। तो हाथ जोड़ लीजिए, अपने बल में बैठ जाइए, टिक के मत बैठिए बिल्कुल, कुर्सी मजबूरी है, टिकना जरूरी नहीं है। आँखों को बंद करें, अपने मूल नायक भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करें, उनकी छवि को स्मरण करें और भावना भाएं कि हम मंदिर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बड़े शांति भाव से, मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ प्रभु की झलक और चेहरे में प्रसन्नता, रीढ़ की हड्डी को सीधा और कुछ पल के लिए सभी चीज़ों का त्याग करते हुए अपने में अपनी प्रतिक्रमण करने की भावना को प्रकट करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, ऐसो पंचनमोकारो सौवपावविपणासिनो मंगलाडं च सव्वेसिं परमं होयि मंगलं
परमम होई मंगलम चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्णतो धम्बो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवजामि। हे परमपिता परमेश्वर महावीर प्रभु, मैं आपके समक्ष अपने पापों की आलोचना करना चाहता हूँ, प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने में भूल चूक प्रमाद से जो कुछ भी पाप और अपराध हुए हैं, हे प्रभु, मैं बड़े ही निश्चल भाव से आपके चरणों में बैठ कर के अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैंने आज दिन भर में सुबह से शाम तक की चर्चा में अपने नियमों का, अपने व्रतों का यदि उल्लंघन किया है, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, तो हे प्रभु, मैं उनका पश्चाताप पूर्वक आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। वे सभी मेरे अपराध मिथ्या हों। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मैंने अपने जीवन जीने के लिए 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों का घात किया हो, उनकी हिंसा की हो, उन्हें दुख दिया हो, पीड़ा दी हो, बहुत कष्ट दिया हो, तो हे प्रभु, मैं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से उन पापों का पश्चाताप करते हुए, अपराधों का पश्चाताप करते हुए उनका त्याग करता हूँ। वह मेरे पाप अपराध मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मैंने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के जो भी मैंने अपने जीवन में आत्मा को दुख दिया हो या अपने इन आकर्षण और आसक्ति के कारण अपने स्वभाव से अपने को हटाया हो, तो हे प्रभु, उससे बंधे हुए कर्म के कारण जो मैं गलत मार्ग में चला गया हूँ, उसकी मैं आलोचना करता हूँ, पश्चाताप पूर्वक उन अपराधों का त्याग करता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि अनेक प्रकार के वैभाविक परिणाम किए हैं, जिससे मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ है, बहुत पीड़ा हुई है। इसके प्रभाव से अन्य जीवों को भी बहुत कष्ट और पीड़ा हुई है। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा और सभी जीवों से क्षमा मांगते हुए पश्चाताप करता हूँ और हुए अपराधों की आलोचना करता हूँ। वे सभी अपराध मिथ्या हों, मिथ्या हों। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। खम्मामि सर्वजीवानां सर्वे जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न केणिभिः।
मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव है, किसी से भी किसी प्रकार का वैर भाव नहीं है। हे प्रभु, मेरे उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, उठने सजने संवरने आदि अनेक प्रकार की आरंभिक क्रियाएं में किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा कोई व्रत नियम खंडन हुए हों, टूट गए हों, तो हे प्रभु मैं उनका पुनः स्थापित करता हूँ, संकल्प लेता हूँ पालन करने का, और आगामी काल में प्रमाद आलस का प्रत्याख्यान करता हूँ। व्रतों को निर्दोष रूप से पालन करने की मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। हर पल मुझे सामायिक पर विश्वास रहता है, विश्वास रहता है। प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। हर पल मुझे सामायिक पे विश्वास रहता है, विश्वास रहता है। हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। बोलो, हर प्रार्थना में तेरा। जब भी मैं बैठूं मौन में तू मंत्र बनता है। हर कर्म की पकड़ से तू स्वतंत्र करता है। जब भी मैं बैठूं मौन में तू मंत्र बनता है। हर कर्म की पकड़ से तू स्वतंत्र करता है। अंधेरे दिल में तू मेरा, अंधेरे दिल में तू मेरा प्रकाश रहता है, प्रकाश रहता है। हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। हर प्रार्थना में तेरा ही। सोहम की गूंज में तुझे जब खुद को सुनता हूँ। मन में भटकते प्रश्नों का उत्तर मैं बुनता हूँ। सोहम की गूंज में तुझे जब खुद को सुनता हूँ। मन में भटकते प्रश्नों का उत्तर मैं बुनता हूँ। तू हर क्रिया में शांति का, तू हर क्रिया में शांति का आभास रहता है, आभास रहता है। हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। हर प्रार्थना में तेरा ही। बाहर की दुनिया से न कोई द्वंद्व रखता हूँ। जब भी तेरी मैं समता का मैं भाव रखता हूँ। बाहर की दुनिया से न कोई द्वंद्व रखता हूँ। जब भी तेरी मैं समता का मैं भाव रखता हूँ। सुख दुख में भी हर समय, सुख दुख में भी हर समय तू पास रहता है, तू पास रहता है। हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। हर पल मुझे सामायिक पे विश्वास रहता है, विश्वास रहता है।
हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है।